हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एंजाइम पास्ट पेपर्स की बात करेंगे। Which level of protein structure maintains the helix shape of enzyme? तो कौन सी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम को मेंटेन करती है? तो वो जी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन जो है वो मेंटेन करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एन एंजाइम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है ना वो इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन by lowering the activation energy। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, by lowering the activation energy। हॉलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ। हॉलो एंजाइम के पास जो है ना प्रोटीन पार्ट प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। Hydrogen peroxide is highly toxic substance in the liver. It is broken down to hydrogen and oxygen by an enzyme। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो लिवर में जो है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बाय एन एंजाइम। तो वो एंजाइम जो होता है वो होता है जी कैटालेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एट 0 सेंटीग्रेड द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज। 0 सेंटीग्रेड पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। In acetyl coenzyme, the coenzyme A, a sulfur containing compound is derived from। जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है ना एसिटाइल कोएंजाइम में, तो वो ड्राइव होता है विटामिन बी से। द लोकेशन ऑन एन एंजाइम वेयर अ सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड। तो एंजाइम की ऐसी जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो उसे कहा जाता है जी एक्टिव साइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू। जो एंजाइम का फंक्शन होता है वो चेंज करता है जी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज टू दिया। जो स्पेसिफिसिटी होती है ना एंजाइम की वो होती है ड्यू टू सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम पेप्सिन ऑफ स्टमक इज। जो स्टमक में पेप्सिन की जो पीएच होती है वो होती है जी 1.4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू दिया। जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की वो होती है ड्यू टू सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इफ टेम्परेचर रिड्यूस टू नियर और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम्स बिकम। जब टेम्परेचर जो है ना वो रिड्यूस हो जाए या नियर टू बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए तो एंजाइम है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। जो एंजाइमेट है ना वो एंजाइम नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को? टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, रेडिएशन। तो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। एट अबाउट डैश टेम्परेचर द सर्टेन हीट शॉक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस इन प्लांट बॉडी। तो एट 40 सेंटीग्रेड पे जो है ना प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है हीट शॉक प्रोटीन्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। एंजाइम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है ना वो इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Some of enzymes requires the presence of non-protein molecule to behave catalytically. An enzyme divide of this molecule is called। कुछ एंजाइम को जो है ना नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि होलो एंजाइम्स। तो जब उनमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा तो प्रोटीन पार्ट बचता है। तो उस प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है जी एपो एंजाइम। द ग्लैंड नोन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इज दी। जो ग्लैंड जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है वो होता है जी एडेनल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडेनल ग्लैंड।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम्स, ठीक है जी। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ओके। दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ओके। दे आर फॉर्म्ड इन स्मूथ, नो। दे आर ओनली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसीज हेल्प इन डैश ट्रांसपोर्टेशन। जो कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है ना वो आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Lock and key model of enzyme action proposed by Emil Fischer suggests that enzymes are restricted to one reaction type. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Most enzymes have optimum temperature at around, the most enzymes हैं उनका जो optimum temperature है वो around 40 होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Enzymes work by lowering the dash of reactant that catalyze है। एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। When substrate combines the active site of an enzyme, it includes a conformational change that enable enzyme to perform. तो उसमें conformational change आती है जिससे substrate अटैच होता है एक्टिव साइड में, तो वो परफॉर्म करता है जी कैटालाइटिक फंक्शन। Each enzyme has a dimple or groove at a specific site called, तो उसे कहा जाता है एक्टिव साइड। उस डिम्पल और ग्रूव साइड को एक्टिव साइड कहा जाता है जी। A coenzyme constant about dash percentage of portion of entire enzyme, तो वो जी 1% of portion of entire enzyme होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Enzymes are generally inactivated rapidly by exposure of UV high wavelength and also beta rays because it alters the, तो UV हाई वेवलेंथ एंड जो बीटा रेज होते हैं ना वो जी शेप ऑफ एंजाइम को चेंज कर देते हैं। तो आंसर होगा